हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। और आज मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ कैंडल वैक्स। ओके, और ये रीडिंग कलेक्टिव होगी। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से, पीस से आप इसको रीडिंग से आपको मैसेज लेना है। और मैसेज क्या लेना है आपको, किससे लेना है? काली माँ से आपको मैसेज लेना है यहाँ पर। क्योंकि मैं यहाँ पर आज रीडिंग मतलब जो मैं एक टॉपिक रख रही, टॉपिक नहीं, एक जो मेरी एक इंट्यूशन है, ठीक है, एक जो मेरी आत्मा गवाही दी थी कि आज मुझे क्या करना है यहाँ पर इस जगह पर बैठकर। तो बिल्कुल मुझे एक स्ट्रांगली एक आ रहा था कि काली माँ के संदेश आपको देने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि इसके लिए मैसेज होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर मतलब दे रही हूँ। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे कभी भी देख सकते हो, किसी टाइम भी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी हो गई तो आप इसे नहीं देख सकते हो। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है आपसे कुछ कुछ मैसेज रेजोनेट हो। ठीक है, तो जो होता है रेजोनेट, जो मैसेज आपको लगता है कि ये मेरे लिए है तो उसे आप रखो। जो ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरी सिचुएशन से मैच नहीं हो रहा है, तो वो किसी और के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। सच बता रही हूँ कि जब मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग करनी होती है ना, मुझे मतलब बहुत अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है और काफ़ी क्लीन करना पड़ता है। और मैं इस वक्त ना एसी ना फैन कुछ भी मैं ऑन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कैंडल का एक लय में, एक ताल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल जितने मैं आपकी मतलब मैं अपनी फीलिंग को शेयर करती हूँ, मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आप भी मुझे रिस्पॉन्स ऐसा ही दोगे। ठीक है, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। पता है, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं खुल के आपके सामने अपने दिल की बातों को, मन की बातों को मैं रख सकती हूँ जो अभी तक शायद शेयर नहीं कर पा रही थी। ओके, तो बिल्कुल आपको भी उसी तरीके से पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और माँ काली से आपको प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है। ठीक है, कि क्या आ रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत है। ओके, मैं आपको यहाँ पर ये भी बात बता देती हूँ कि मैंने जो ओरेकल कार्ड्स रेडी किए थे, काफ़ी टाइम पहले रेडी किए थे, तो मैं उनका यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना है, काली माँ से आप एक क्वेश्चन, एक प्रश्न आप पूछ सकते हो। ठीक है, उसका आंसर सिर्फ माँ आपको हाँ या ना में देगी। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन का, और क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। जस्ट बस ये होना चाहिए कि होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, बस माँ का इतना ही आंसर या जवाब आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, इतना ही मतलब आपको लेना है। ठीक है, तो और ज़्यादा कुछ वहाँ पर ऐड नहीं करना कि ये होगा वो। और हाँ, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना कि ये पूछूं कि ये पूछूं, ये करूं, नहीं। अभी से आप रेडी कर लो। ठीक है, और फिर आप लास्ट में, मैं सबसे लास्ट में इस पेंडुलम से पूछूंगी। ठीक है, कि काली माँ आपका जवाब यस में है कि नो में है। ठीक है, मैंने आपको सब बता ही दिया है। ठीक है, तो और क्या, बस ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं ओरेकल कार्ड का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, कि माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ और आप प्लीज अपने क्वेश्चन को अभी से रेडी करके रख लो। ठीक है, कि आपको पूछना क्या है माँ से। ओके, तो बिल्कुल आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को बनाकर रखो। ठीक है, तो पहले मैं इन कार्ड से पूछूंगी माँ से कि माँ, मेरे सब्सक्राइबर्स, आपके प्यारे बच्चे जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है माँ। ओके, एंजॉय अ ब्रीफ। ठीक है, एक 3 कार्ड्स में लूंगी, इसमें से 3, फिर छोटे में से लूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो
काली माँ क्या संदेश है अपने बच्चों के लिए? काली माँ क्या संदेश? शिफ्ट योर फोकस टू समथिंग न्यू। ओके, काली माँ फोकस ऑन योर 5 सेंसेस। यस, देखो काली माँ फर्स्ट कार्ड से आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि जो भी अभी आप महसूस कर रहे हो, जो भी इस वक्त आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है, उसे आपको इंजॉय करने की जरूरत है। उसके साथ आपको मतलब उसके साथ खुश होना है, आपको मिक्सअप होना है किसी चीज के साथ आपको यहाँ पर, क्योंकि बाकी के दो जो कार्ड्स में देख रही हूँ ना, वो बिल्कुल इसी से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो काली माँ आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रही है कि जो भी इस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा है, ठीक है, या जो भी आपसे चला गया है, जो भी आपसे निकल चुका है, जो आपके हाथ से, या कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं या कुछ ऐसी मेमोरीज है जिसके साथ आपको शायद खुश होने की जरूरत है, इंजॉय करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर टोटली एक जैसे कहते हैं ना, हर्ष, उल्लास, इंजॉय, सेलिब्रेशन, चाहे वो पास्ट का ही क्यों ना हो, क्योंकि थोड़ा सा माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि अभी प्रेजेंट में चाहे कैसे भी हो, ठीक है, कैसा फील कर रहे हो, लेकिन कुछ पीछे की ऐसी मेमोरीज हैं जिसे आपको उठाकर उनके साथ खुश होना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये आपके लिए बहुत जरूरी मैसेज निकल रहा है। माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही है इस कार्ड से। ठीक है, एंड सेकेंड था आपके लिए शिफ्ट योर फोकस टू समथिंग न्यू। ठीक है, माँ आपको यहाँ पर ये भी मैसेज दे रही है कि आपको जो कर रहे हो उससे कुछ अलग हट कर, ठीक है, आपको कुछ नया करने के लिए बोल रही है। ठीक है, या आपको जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी टाइम से एक ही काम को कर रहे हो और ऊब चुके हो उस काम से। ठीक है, तो माँ आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि आपको मतलब शिफ्ट होना है, जैसे आप जो कुछ कर रहे हो उससे थोड़ा सा अलग हटकर या नया कुछ यहाँ पर उसके बारे में सोच विचार करने की जरूरत है, नया कुछ करने की जरूरत है, और उसी के ऊपर जैसे इंटेंशन आपको रखना है। ठीक है, मतलब कुछ नया करना है, कुछ बेहतर आपको यहाँ पर करने की जरूरत है, और अपना फोकस वहीं पर रखो, अपना ध्यान वहीं पर रखो कि कुछ आप नया कर रहे हो। नया मतलब नई जर्नी भी हो सकती है, नया आपका करियर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी नया करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो माँ आपको यहाँ पर बोल रही है एंड फोकस ऑन योर 5 सेंसेस, मतलब माँ आपको बोल रही है कि जितना ज्यादा आप बैलेंस रखोगे उतनी ही आपकी 5 सेंसेस, जो 5 इंद्रियां होती हैं, वो आपके कंट्रोल में रहेंगी। मतलब उनके साथ आपको कनेक्ट होना है, उनको आपको 5 इंद्रियों के साथ आपको मतलब मेल जोल बढ़ाना है, आपको बैलेंस होना है, उन्हें जानने और समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अपनी इंद्रियों को मतलब उसमें आप ध्यान दो उनके ऊपर कि आपके कान क्या सुना, माँ आपको कान के थ्रू क्या सुनाई देने के लिए बोल रही है। आप आंखें हैं तो आपको आंखें जैसे क्या दिखा रही है माँ आपको बार बार। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो स्किन है, आपकी स्किन में कभी आपको गर्माहट महसूस होती होगी, कभी ठंड सी आपको महसूस होती होगी, तो ये भी एक जैसे कहते हैं ना, एक माँ के संकेत हैं आपको। तो जो आपकी इंद्रियां यहाँ पर इस वक्त आपको कुछ मैसेज दे रही हैं, ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आपको वहां से भी बहुत कुछ क्लियरिटी मिलेगी, माँ का यहाँ पर ये मैसेज है। एंड मैं छोटे से ओरेकल कार्ड से बहुत क्यूट से हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं ये। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखती हूँ माँ के लिए क्या क्या संदेश देना चाहती है अपने प्यारे बच्चों के लिए। ओम काली माताए नमः। किसी के मुंह से माँ शब्द निकल रहा है। ठीक है, आप शायद अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो माँ का मैसेज है कि आप मतलब कहीं से आप दूर हटे हो शायद, और बहुत लंबे टाइम से आप दूर हो, तो माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है कि इतनी दूरियां मतलब आप सोचते हो कि वैसे आप दूर हो चुके हो, लेकिन आप दिल से दूर नहीं हुए हो। ठीक है, आज भी उनके दिल में बसते हो, आज भी उतना ही प्यार करती हैं वो आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर है बी ग्रेटफुल। ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको हमेशा
उस ऊर्जा में रहने की जरूरत है, ठीक है। और उसको महसूस करना है कि हर वक्त आप हर किसी का आपको धन्यवाद देना है, ठीक है। हर वक्त उस ऊर्जा में रहना है कि सबको, जैसे कहते हैं ना कि धन्यवाद, ग्रेटफुल। यहाँ पर हर चीजें आपको अलग ही वे में यहाँ पर नजर आएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं इस कार्ड से यही फीलिंग्स आ रही है मुझे, बेशक मीनिंग कुछ और निकले इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि हर चीज को आप थोड़ा सा जैसे अपने नजरिए को भी चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। माँ का संदेश यहाँ पर यही है, आपको हमेशा ऐसा रहना है, एक इस ऊर्जा में रहना है कि आप बहुत ज्यादा अलग हो, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, ठीक है। और जो भी पास्ट में चीजें हुई आपके साथ, उससे थोड़ा सा अपने आप को, अच्छी चीजों को, अच्छी मेमोरी को अपने साथ रखो, ठीक है। और जो भी कुछ हुआ आपके साथ इस तरह का कि जिसे आप भूलना चाहते हो, जिसे अपने दिलो दिमाग से निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि इस कार्ड से मुझे इंटेंशन यही आ रही है, इंट्यूशन, जब बेशक इसका मीनिंग कुछ और निकले, ठीक है। और प्रॉमिस, माँ आपको यहाँ पर ये भी मैसेज दे रही है किसी को कि अगर आप कुछ नया करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी जर्नी में, या कुछ करना चाहते हो, तो माँ आपको प्रॉमिस कर रही है आप कभी भी अकेले नहीं थे, ना हो ना रहोगे। ये माँ का आपका एक, जैसे कहते हैं ना, एक दावा है, एक प्रॉमिस है कि आप कुछ नया तो करो, कुछ अलग हटकर तो करो। माँ आपको प्रॉमिस कर रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड ओके, डिफरेंट, या डिफरेंट करना है। माँ आपको बोल रही है कि अपने 5 सेंस पे फोकस करो, वो हमेशा आपको सही दिशा में लेकर जाएंगी, सही चीजों पर आपको मतलब ध्यान लेकर जाएंगे। आपके कान कभी गलत नहीं सुन सकते, ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आंखें कभी गलत नहीं देख सकती, तो उस पर विश्वास करने की जरूरत है, ठीक है। कुछ डिफरेंट आपको करना है, कुछ स्पेशल हो आप, कुछ डिफरेंट ऊर्जा को अपनी सेंस के थ्रू आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। आपको एक ही जगह गोल गोल नहीं घूमना है, ओके। तो यहाँ पर माँ का आशीर्वाद है कि, और उसके लिए ग्रेटफुल रहना, आपको थैंकफुल रहना है आपको, मतलब इतना आपको वो कुछ अलग सी ऊर्जा को आपको वो महसूस कराना चाहती हैं जिसका आप बिलीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से इस कार्ड से निकाले थे, ओके। और लास्ट में मैं यहाँ पर पेंडुलम से पूछूंगी, लास्ट में पूछूंगी कि माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती है, ठीक है। तो मैं इन कार्ड्स को यहाँ पर रख देती हूँ। एंड अब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करूंगी आपके लिए, ठीक है। तो देखते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग में माँ आपके लिए क्या बोलती हैं, क्या संदेश है माँ का आपके लिए। बिल्कुल पॉजिटिव होने की कोशिश करना, ठीक है। किसी भी तरीके का कुछ भी ये नहीं सोचना कि ये तो मतलब कुछ ऐसी चीजें वर्क नहीं करती, लेकिन नहीं, बिलीव और फेथ, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ काली माँ का मैसेज लेने के लिए। काली माँ क्या मैसेज है आपके लिए, क्या मैसेज है माँ सब्सक्राइबर्स के लिए। ओम काली माता। ओम काली माता है। काली माँ क्या मैसेज है। आने वाले जो अभी जो निकट का है ना, निकट का जो समय है अभी, नियर फ्यूचर में काली माँ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं आगे बढ़ने के लिए,
आपके कैरियर को सिक्योर करने के लिए, सेफ करने के लिए। यह आपकी कैरियर से रिलेटेड मैसेज निकला है। काफी बैलेंस की ऊर्जा आ रही है। 4 ड्रॉप्स गई हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में दोनों में अलग अलग गई हैं। मतलब यहाँ पर मैं अभी आपको बहुत ज्यादा बैलेंस ऊर्जा में भी देख रही हूँ। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव उसमें मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो आप। ठीक है, तो बिल्कुल काली माँ आपको यहाँ पर ये भी मैसेज देना चाहती है कि आप किसी चीज से भागो मत। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी के अंदर अभी भी डर छुपा हुआ है। कोई शायद अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कोई बराबर जैसे अपने आप को गाइड नहीं कर पा रहा है। तो माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है कि किसी चीज से डर कर भागो मत। ठीक है, ये वक्त आपको जैसे आगे देखने का है, आगे चलने का है। इस वक्त में अपने आप को रोकना नहीं है। ठीक है, अगर रुक जाते हो बच्चों तो वापस फिर से वही साइकिल आपको रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। किसी भी चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, बेशक आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन कभी कभी आप शायद जैसे कहते हैं ना कि रास्ते से भटक जाते हो। बहुत जल्दी आप किसी की बातों पे बिलीव भी कर लेते हो, विश्वास कर लेते हो। माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है कि जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, ठीक है, तब तक ये आपका ये सिलसिला आपका चलता रहेगा कि आप दूसरों पे विश्वास करते रहोगे और प्लस आप ठोकर खाते रहोगे। या तो मेरे ऊपर विश्वास करो या अपने ऊपर विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही मैं बैठी हुई हूँ। जब अपने खुद के ऊपर विश्वास करने लग जाओगे तो वहां से भी मैसेज मैं ही दूंगी। किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है काली माँ का। काली माँ को कोई फूल अर्पण कर रहा है इस समय, लाल फूल। ठीक है, तो जिस अंदाज से तोड़ते हो आप, जिस भाव से आप तोड़ते हो, जिस भाव से माँ को आप चढ़ाते हो, माँ कहते हैं ना कि भाव विभोर हो जाती है। माँ इतनी प्रसन्न होती है आपके ऊपर, इतनी खुश होती है कि मैं बता नहीं सकती कि किस, मतलब अगर कुछ एक्टिविटी मुझे करने के लिए बोल दिया जाना, जैसे खुशी के मारे आप क्या करते हो, क्या करते हो उस चीज को। जैसे माँ की भी अपनी एक अलग सी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो वो एक खुशी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी की जैसे पूजा पाठ जो भी प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो कोई पूछ रहा है मेरी माँ तक पहुंचती है? यस, आप जो भी पूजा पाठ करते हो वो माँ तक आपकी जरूर पहुंचती, और माँ उस जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हो वो ग्रहण भी करती है। ठीक है, और आपकी क्या प्रेयर कर रहे हो माँ से, वो प्रेयर भी माँ ने आपकी सुनी है। ठीक है, हाँ, लेकिन इस चीज की जल्दबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी कि वो कब तक विश पूरी होगी या कब तक मेरा सपना पूरा होएगा। ठीक है, क्योंकि माँ आपको देर से देगी, लेकिन बेशक आपको एक ऐसी, मतलब एक ऐसा आपको खुश करने वाला, जैसे कहते हैं ना कि खुश करने वाली कोई ऐसी विश है आपकी जो आपको हमेशा हमेशा के लिए आपके पास यहाँ पर रहेगी। ओके, माँ का मैसेज है आपके लिए। किसी की आंखों में मैं बहुत बड़े बड़े सपने देख रही हूँ और आंखें शायद किसी की नम हो चुकी हैं। यहाँ पर कोई एकदम से यहाँ पर रोना शुरू हो चुका है, तो माँ आपको मना कर रही है, बच्चे किसी भी तरीके से रोने की जरूरत नहीं। आपने अभी हाल फिलहाल में अपनी माँ को खोया है। ठीक है, अपनी माँ के साथ आपका बहुत ज्यादा प्रेम था, बहुत ज्यादा लगाव था, जिसकी वजह से आप अलग हुए हो। लेकिन यहाँ पर माँ आपको, काली माँ आपको बोल रही है कि जिस प्रेम को आप मिस कर रहे हो, माँ के प्रेम को, माँ की ऊर्जा को, माँ की थपकी को, वो काली माँ आपके साथ में है यहाँ पर, बस आपको महसूस करना है। और काली माँ आपको यहाँ पर ये भी मैसेज दे रही कि बेशक आपकी माँ आपके पास नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसी लेडी आपकी लाइफ में आएगी जो आपको माँ के रूप में, मतलब आपको माँ के रूप में मिलेगी। ठीक है, एक माँ के रूप में आपको प्रेम देगी, आपको संभालेगी, आपको गाइड करेगी। ठीक है, आने वाले कुछ ही समों में, दिनों में, ठीक है, आपको वो उस लेडीज के साथ आपका संपर्क बनेगा। ठीक है, और वो आपको बहुत गाइड करेगी, बहुत संभालेगी। ठीक है, माँ का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। ओके, कोई कोई यहाँ पर काली माँ की शक्तियों से अभी तक वंचित है। आपने काली माँ की शक्तियों को देखा नहीं है। कोई बोल रहा है कि क्या है कैसे, तो रुको, थमो, सब पता चलेगा आपको। ठीक है, जो भी मतलब
अगर किसी भी चीज के ऊपर शक करते हो, विश्वास नहीं है आपको, तो गलत बोलने का भी अधिकार नहीं है। कि किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। कोई बहुत चौकन्ना हो रहा है, कोई बहुत चौकन्ना हो रहा है, बहुत आश्चर्य लग रहा है, ठीक है। तो माँ आपको यहाँ पर मैसेज दे रही है कि बच्चे सपनों में आती हूँ, ठीक है, सपने दिखाती हूँ, लेकिन सपनों में आप समझ नहीं पाते हो किसी भी बात को, ठीक है। तो लेकिन समझने की कोशिश करो। अगर सपनों में मैं आ रही हूँ, कुछ मैसेज दे रही हूँ, तो वो आप समझ जाते हो, लेकिन आप इग्नोर करते हो, ठीक है। किसी के लिए, माँ के लिए मैसेज है। कोई माँ से बहुत ज्यादा लगाव रखता है, बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना करता है। एक अलग सा मंदिर है, काली माँ का मंदिर है, उनका अपना खुद का मंदिर है, अपने घर में ही है उनका, और अलग से है वो, ठीक है। और 3 टाइम उन्हें भोग दिया जाता है, ठीक है। 3 टाइम उन्हें अलग से उनकी पूजा पाठ होती है। बहुत कायदे नियम कानून के साथ माँ का आप सम्मान कर रहे हो। सम्मान तो दूर, आप मतलब सबसे बड़ी बात है कि माँ को प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, और वो पूरी तरीके से मिल रहा है उन्हें। तो अगर आप सोचते हो कि माँ आपके घर को छोड़कर चली जाएगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। माँ कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, ठीक है, और कभी आपके घर से जाएगी नहीं। किसी किसी को यहाँ पर घुंघरू की आवाज आती है रात को, कि कोई चल रहा है घर में, कोई घूम रहा है यहाँ पर घर में, तो या आप बिल्कुल भी निश्चिंत मत हो। यहाँ पर ये माँ की ही ऊर्जाएं, ये माँ की ही शक्तियां हैं जो आपको ऐसा महसूस कराती हैं। यहाँ पर ट्री बन चुका है, ठीक है। तो आप, माँ आपको जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसा है आपके घर में जो पनप रहा है और जो बड़ा हो रहा है, वो किसी के अंदर तो डेफिनेटली हो रहा है वो, ठीक है। तो काली माँ का ये संदेश है आपके लिए। कोई यहाँ पर काली माँ की 9 शक्तियों की भी पूजा करते हो, ठीक है, तो थोड़ा संभल के किया करो। आप अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डाला करो। काली माँ से अभी किसी ने जैसे गोद भराई कराई थी, ठीक है। किसी को जैसे कहते हैं ना कि एक नन्ना मुन्ना बच्चा चाहिए था, ठीक है। तो आपको वो गुड न्यूज 2 या 3 डेज में आपको मिल जाएगी। जिसको भी प्रेगनेंसी की वेट है, तो वो माँ आपको आशीर्वाद दे रही है, ठीक है। आपकी ये बहुत जल्दी विश पूरी होगी, और बस हार्डली 2 या 3 डेज, ठीक है। तो माँ की हाजिरी जरूर लगाना है आपको जाकर। किसी ने मतलब आपने अभी हाल फिलहाल में किसी बात को लेकर माँ से माफी मांगी है, ठीक है। तो माँ आपको माफ कर रही है, ओके। काली माँ सब्सक्राइब। किसी से माँ यहाँ पर चुंदरी की डिमांड भी कर रही है, और पहले बताया भी था आपको, लेकिन आप पता है आपको, बताया भी था, लेकिन आप पूरा नहीं करते हो, ठीक है। तो माँ आपको मैसेज दे रही है कि आपको वो पूरी करनी है जाकर काली मंदिर में। अगर वो नहीं कर सकते हो तो आप छोटी बच्चियों को, छोटी लड़कियों को आप कुछ भी कपड़े स्पेशली कपड़े आपको उनको देने की जरूरत है। अगर आप कहीं मंदिर नहीं जा सकते हो तो आपके आसपास या कहीं पर भी छोटी बच्चियां हो जिन्हें जरूरत है, उन्हें आप कोई भी एक ड्रेसेस दिला सकते हो, और अच्छे से दिलाना है, ठीक है, क्योंकि वो माँ को जा रहा है। किसी के बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है, ठीक है। तो काली माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि मतलब आप है ना बच्चों को सीरियसली लेते नहीं हो, ठीक है। तो माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दो, उनको सीरियसली लो, क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना कि किसी की कृपा आपके ऊपर बरसी है, तो उस कृपा को ऐसे ही नहीं मत समझो कि हो गया है, चलो काम बन गया है तो ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है।
तो उसे जैसे कहते हैं ना कि कृपा आई है और आपको आशीर्वाद मिला है, तो उस आशीर्वाद को समझो। कोई यहाँ पर भंडारा कराने का सोच रहा है, ठीक है, लेकिन काली माँ का नहीं है, किसी और का है, तो भंडारे को बहुत ज्यादा सोच समझ कर करने की जरूरत है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो सकती है उस भंडारे में, तो आपको पूरी निगरानी और पूरे ध्यान से, सावधानी से आपको उस भंडारे को करना है। ओके, कभी कभी आपके घर पे कोई ऐसे पर्सन आ जाते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डर जाते हो, नर्वस हो जाते हो, और मतलब एक ऐसी ऊर्जा हो जाती है आपकी जैसे आप अपने आप को समेट लेते हो, ठीक है, जैसे खुलकर आप बाहर नहीं आ पाते हो, ठीक है। तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि पहली बात तो ये है कि आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि किसी भी ऊर्जा को समझने की कोशिश करो। आप पहले से ही पहले अपने दिमाग में कुछ ऐसा सोच लेते हो जिसकी वजह से वो डर आपके ऊपर हावी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी किसी किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर, किसी के लिए कि मतलब यहाँ पर आपको अभी पास्ट में 2 या 3 डेज पहले जो चला गया है, बीता हुआ कल है जो, उसमें आप बहुत ज़्यादा बिखरे हो, टूटे हो, शायद बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पर काली माँ बताना चाहती है आपको कि आप किसी भी चीज़ को थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश किया करो। एकदम बहुत जल्दी आप रिएक्ट कर जाते हो किसी चीज के ऊपर भी, ठीक है। तो थोड़ा सा किसी काम के करने से पहले थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखा करो। कभी कभी आप शायद ओवर थिंकिंग या जरूरत से ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करना, ये आपके साथ हो जाती हैं सारी चीजें, ठीक है। तो काली माँ आपको यहाँ पर बोल रही है कि थोड़ा सा बैलेंस, पेशेंस के साथ आपको रहने के लिए। किसी को दुर्गा चालीसा आप पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको दुर्गा चालीसा स्पेशली आपको पढ़ना है। कोई यहाँ पर काली माँ के आंखों में काजल लगाता है और बहुत प्यार से आप लगाते हो। तो काली माँ भी जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चों जैसी सहम जाती हैं, बच्चों जैसी जैसे वो हो जाती हैं कि माय गॉड, कितना प्यारा मैसेज है। हम काली माता है। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिला कि कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट गेम खेलता है, बहुत ज़्यादा चतुराई दिखाता है। तो माँ आप किससे छुपाते हो? आप यहाँ पर छुपेगा नहीं कुछ भी। माँ आपको सीधा सीधा बोल रही है किसी के साथ स्मार्ट गेम नहीं खेलना है, ठीक है। मतलब जो है रियलिटी है, सच्चाई है, उस पर डटे रहो, उस पर खड़े रहो, ठीक है। तो मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आपके सामने और स्मार्टली आप गेम खेलते हो कि मैं अपनी चतुराई से, अपने दिमाग से यहाँ से निकल जाऊं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आप लग रहा है कि सबसे छुप चुका है, लेकिन माँ से नहीं छुपा है। माँ कभी भी जो छुपा रहे हो ना, कभी भी वो सच्चाई सबके सामने लाकर रख सकती है। इतना सोच लेना आप यहाँ पर, क्योंकि माँ सीधा सीधा आपको जैसे चेतावनी दे रही है, ठीक है। तो हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उस पे रहना है आपको। कोई डेली के बात बता रही हूँ, कोई डेली काली माता मंदिर जाता है। मैं सच बता रही हूँ, काली माँ आपको जैसे आप कुछ मांग रहे हो शायद माँ से,
ओके। और आप चाहते हो कि माँ आपको साक्षात दर्शन दे, ठीक है, साक्षात आप उनसे बात करो, तो विश्वास करो आप जितनी भक्ति में डूब चुके हो, जितना आप माँ से प्रेम करते हो, माँ एक बार अवश्य करेगी आपके साथ ये मेरी आत्मा बता रही है आपको। माँ से बातचीत करते हो ना, पता चलता है आपको, सब कुछ पता चलता है कि माँ आपसे क्या बोल रही है, क्या कर रही है, ठीक है। तो उस चीज से आपको विश्वास करना है। माँ तो बात अभी भी करती है आपसे, आप विश्वास नहीं कर रहे, वो खुद आपके अंदर से आती हैं सारी बातें, लेकिन आप चाहते हो ऐसा। कभी कभी बहुत फुट फुट कर रोते हो माँ के सामने, बहुत रोते हो आप, लेकिन माँ यहाँ पर बोल रही है कि मजबूरी भी होती है, उसे भी समझो। किसी के लिए मैसेज है? ओके, किसी को कुछ चिट्ठी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, और वो बड़ी अजीब सी होगी आपको कि आप ये सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि किसका लेटर है, क्यों आया, किस लिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसा लिखा होगा कि जहां पर आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, ठीक है। और ये लेटर आपको जैसे ऐसा होगा कि चिट्ठी बोलते हैं, लेटर बोलते हैं, लिफाफा बोलते हैं हम, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे चाहे आपको कहीं पर भी मिल जाए, कहीं पर भी, किसी भी उसमें, तो उसे सुनना आप और देखना और पढ़ना, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके लिए मैसेज है। यहाँ पर ओपनली बोलने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है, कि लेकिन जैसे कहते हैं ना, कुछ चीजों को माँ गुप्त रखती है, तो आपको ही सिर्फ वो बताना चाहती है, ओके, तो उसे आपको ही देखना है। आपने अपने दिल के अंदर बहुत सारे राज छुपा रखे हैं, बहुत सारे राज। तो आप सोचते हो कि राज किसी को पता नहीं है, लेकिन आपकी किसी एक घर के सदस्य को आपके सारे राज पता है, सब कुछ पता है आपके बारे में। कोई घर का एक ऐसा सदस्य है, और मतलब ये उसके लिए मैसेज है कि आप ये सोचते हो कि आपके जो राज हैं, कि इन सब चीज़ों को सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मेरे पूरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं जानता। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, आपके अलावा भी जानते हैं इन सब चीज़ों को। किसी के लिए जैसे ओम की चैंटिंग करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि माँ यहाँ पर किसी को, जैसे कहते हैं ना, कि आपके अंदर जो ब्लॉकेज हैं, ठीक है, वो रिलीज करने के लिए बोल रही है, ओके। जब ये चैंटिंग करोगे आप, तो आपके जो ब्लॉकेज हैं, जिसे आप बैठे हुए हो, वो धीरे 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 रिलीज होते चले जाएंगे। किसी के लिए गाइडलाइंस निकल रही है, किसी को पानी ज़्यादा पीना है, डाइट प्रॉपर लेना है आपको, नींद पूरी लेनी है आपको। किसी के अपने शब्दों पे बहुत ज़्यादा कमांड रखने की ज़रूरत है। कोई यहाँ पर कुछ बोल रहा है और वो पूरा हो रहा है, मतलब आपके अंदर कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो जागृत हो चुकी हैं, तो उसे आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी भक्ति मार्ग पर हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि आपका कहा हुआ सत्य हो रहा है। माँ किसी की सच्चाई को आपके सामने लाना चाहती है,
ठीक है। तो ये आपके साथ ही ना बहुत जल्दी होगा, ठीक है। बहुत जल्दी सच्चाई किसी की आपको नजर आएगी और वो आप उस चीज को देखोगे। किसी के घर में जैसे कहते हैं ना कि बॉक्स होते हैं, बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं। तो ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि आप इस तरह का कर रहे हो तो आप अपने ऊपर ही भार डाल रहे हो। तो कोई भी चीज को प्लेन रखो, किसी चीज के ऊपर छोटा मोटा आइटम तो आप रख सकते हो, लेकिन एक के ऊपर एक इतना भार नहीं रखना है जो आपके ऊपर भार बन जाए। यहाँ पर मुझे वो 11 चार पोल हैं, और जैसे कहते हैं ना कि टेंट सा नजर आ रहा है। किसी के घर में फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, तो यहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हो, काफी करोगे। माँ आपको यहाँ पर मैसेज दे रही है, काफी अच्छे से आप अपनी खुशियों को काफी अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। ओके, किसी के लिए मैसेज है कि कोई यहाँ पर है ना किसी के उसमें दखल अंदाजी बहुत करता है, बहुत ज्यादा। कहते हैं ना कि किसी के मैटर में घुस जाना, अपनी एडवाइस देना, अपनी राय देना, ऐसा नहीं करना है। किसी को मना कर रही है माँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी के बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। ओमकार, किसी के घर में माँ लक्ष्मी का वास, अबंडेंस, ग्रोथ में यहाँ पर देख रही हूँ। काफी टाइम से आप मतलब किसी काम, शायद आपका कुछ काम है जो बन नहीं रहा है ना, तो वो काम आपका बनेगा यहाँ पर। अब वो काम आपको माँ, जैसे कहते हैं ना कि माँ के आशीर्वाद से, माँ की ब्लेसिंग से आपका वो काम बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। किसी के बहुत लंबे लंबे बाल हैं, बहुत ही लंबे बाल हैं, तो आप अपने बालों को बांध कर रखा करो, ठीक है, चाहे कहीं पर भी हो। किसी के घर में त्रिशूल भी है और डमरू भी है, तो यहाँ पर माँ का संदेश है कि आपको डमरू भी बजाना है। और त्रिशूल से, जैसे कहते हैं ना कि त्रिशूल के अंदर तीन शक्तियां विराजमान है, ठीक है, तो उसका भी आशीर्वाद आपको लेने की जरूरत है। काली माँ ने, जैसे कहते हैं ना कि पहले से तो बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है आपको, बदल दिया है आपको, ठीक है। तो वो पावर है आपके पास, वो शक्ति है, वो नॉलेज, वो विजडम भी है, ठीक है। तो अपने आप को मतलब पहचानने में भूल मत करो। यहाँ पर आपका हर चीज में एक बदलाव है, किसी के लिए मैसेज है, तो उस बदलाव के साथ जीना है, उस चेंज को महसूस करना है, ठीक है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही, अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर अपने कर्मों पर आप ध्यान नहीं दोगे, कर्मों में शुद्धि नहीं रखोगे, तो आने वाला वक्त तो इससे भी ज्यादा बिगड़ सकता है। इसी के लिए मैसेज है माँ का यहाँ पर। तो माँ आपको बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रांगली कह रही है कि जो भी कर्म करते हो उसे, जैसे कहते हैं ना कि शुद्धाई से करो। किसी के बारे में बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, ठीक है, ना ही बुरी चीजों से आपको दूर भी रहना है। अगर कोई बुरा कर्म कर भी रहा है, गलत बोल रहा है, तो वहां से हट जाओ आप शायद ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहते हो जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देते हैं, बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव फील कराते हैं।
आप तो शांत हो, लेकिन आपका उठना बैठना आना जाना कुछ ऐसी जगह पे है जहां पर आपकी ऊर्जा इनबैलेंस होती, जहां पर आप खुद इनबैलेंस हो जाते हो। ठीक है, तो वहां से अपने आप को प्रोटेक्ट करो, माँ आपको बोल रही है। रात को सोते वक्त किसी को, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है, माँ का संदेश है कि आपको रात को सोते वक्त अपने सिर के नीचे, ठीक है, बेड के या पलंग के नीचे जहां पर भी आप सोते हो, वहां पर 1 लोटा, ठीक है, 1 लोटा पानी भरकर आपको रख देना है और सुबह उठकर उसको पौधों में डालकर आने की जरूरत है। किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर, ये उनके लिए मैसेज है जो रात को डरते हैं, ठीक है, रात को जिन्हें नींद नहीं आ रही है। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन आपको रेडी कर लिया होगा आपने, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए। तो देखते हैं माँ आपको क्या उसका जवाब हाँ में देगी या ना में देगी। माँ की क्या रजा है, क्या आप पूछना चाहते हो, उसका आंसर यस में है कि नो में है। ठीक है, अगर देखो पेंडुलम में बता देती हूँ आपको कि पेंडुलम इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, इस रोटेशन में जाएगा, तो माँ का जवाब हाँ में है। अगर इस तरह से गया पेंडुलम तो माँ का जवाब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जाएगा तो यस। ठीक है, तो बिल्कुल प्रेयर करो माँ से। ये एक राउंड सर्कल बन चुका है। ठीक है, ओम काली माता है। यस, आपका जवाब यस में है, लेकिन मैं किसी किसी के लिए यहाँ पर ये फील कर रही हूँ कि किसी ने जैसे सोचा ही नहीं है, कोई डिसीजन ही नहीं ले पाया, एंड तक कोई कंफ्यूज रहा है। ठीक है, या किसी को कुछ पता ही नहीं है कि ये भी, इससे भी मैं कुछ पूछने वाली हूँ, क्योंकि आप रीडिंग स्किप करके देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने भी एंड शुरू से लेकर एंड तक जिसने रीडिंग फॉलो करी है, यहाँ पर उनको पता था और उनका ही जवाब उन्हें यस में मिला है। ओके, तो यहाँ पर अपनी अपनी सिचुएशन से देख लेना। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज प्लीज काली माँ को ग्रेटफुल करना, धन्यवाद देना, उनसे प्रेयर करना, प्रार्थना करना और इस रीडिंग को क्लेम जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।